नमस्कार विद्यार्थियों अपनी चर्चा का विषय चल रहा है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में पिछली वीडियो में हमने 5 नियम पढ़े थे, जिनमें हमने विशेषण विशेष्य के बारे में, कर्ता के बारे में, सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि उनका प्रयोग कहाँ पर अनुचित होता है, कैसे अनुचित होता है, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसी तरह से आज हम चर्चा करते हैं 6ठे नियम पर। इसमें बताया गया कि करके ये क्रिया का स्वरूप होता है, पूर्वकालिक क्रिया में आता है। इसके अलावा करके और के लिए इस तरह के जो वाक्य होते हैं, तो उनमें ये जो शब्द हैं करके या के लिए, ये उनके बीच में आएंगे। ठीक है ना। जैसे वह खा करके आएगा, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, वह आएगा खा करके। इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हमेशा वाक्य के मध्य में आते हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण है, वह खाने के लिए जा रहा है। तो के लिए कर्म के साथ, वैसे कर्म है यहाँ पर खाना, तो यहाँ पर कर्म के साथ ये जुड़ेगा, विशिष्ट उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, तो इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में ही होगा। नहीं कि अगर हम ऐसा लिखें कि वह के लिए जा रहा है या वह खाने जा रहा है के लिए, इस तरह से अगर हम इसका वाक्य प्रयोग बनाते हैं तो वो शुद्ध वाक्य होता है। तो इस तरह से ये कुछ विशेष बातें वाक्य शुद्धि में हमने पढ़ी। इसके अलावा देखो, तू का प्रयोग सेवकों, बच्चों और ईश्वर के लिए होता है। ईश्वर के लिए भी हम तू का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर वो अपमानजनक न होकर के वो एक सम्मानजनक ही है। जैसे हम कहते हैं ना, हे ईश्वर तू बड़ा निर्दयी है, तो यहाँ पर हमने ईश्वर के लिए तू अगर हमने प्रयोग किया है तो वो उचित है, अनुचित नहीं है। इसी तरह से तुम का प्रयोग अपने बराबर वालों से, मित्रों से, सहेलियों से तथा अपने से छोटों के लिए किया जाता है। तू और तुम में इतना अंतर होता है। ठीक है ना। इसके अलावा विशेष बात है कि आप का प्रयोग अपने बड़ों तथा आदरणीय लोगों के लिए होता है। वचन में आ, ई, ए के नियम लगते हैं। तो इस तरह से आप शब्द है वो एक सम्मानजनक शब्द है, बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से विद्यार्थियों हमने वाक्य शुद्धि की कुछ विशेष बातें अध्ययन की। अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से वाक्य शुद्ध अशुद्ध लिखे जाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण स्पष्ट किए जाएंगे, हम ध्यान से समझेंगे कि वाक्य में शुद्ध अशुद्ध में कितना अंतर मिल रहा है, अशुद्ध में कौन सा शब्द अशुद्ध आया है। जैसे पहला उदाहरण है, अच्छे लड़का पाठशाला जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप ये देखिए, अच्छा और लड़का ये दो शब्द देखिए, ये है विशेषण विशेष्य। विशेषण और विशेष्य हमेशा समान होते हैं। ठीक है ना। अगर हम लड़का यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ पर हम अच्छे शब्द का भी अगर विशेषण है इसका जो, इसमें भी हम अगर अच्छा करते हैं तो अंत में क्रिया देखिए, क्रिया है जाते हैं, बहुवचन में है ना। इसका मतलब यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है, लड़का। तो इस लड़का शब्द अशुद्ध है, इसमें हम शुद्धिकरण करेंगे और हम लिखेंगे अच्छे लड़के पाठशाला जाते हैं। है नहीं होगा, हैं। इसी तरह से अच्छे लड़की पढ़ती है, लड़की स्त्रीलिंग है और जो इसका विशेषण है वो है पुल्लिंग में, ये अशुद्धि हो गई। तो यहाँ पर हम इस अशुद्धि को शुद्ध करेंगे, अच्छी लड़कियां पढ़ती है। फिर पढ़ती हैं, यहाँ पर बहुवचन है, तो फिर लड़की एक वचन कैसे आएगा, यहाँ पर भी बहुवचन होगा, लड़कियां। इसी तरह से सोहन का भाई आते हैं,
तो सोहन का भाई आते हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पर के आएगा, सोहन के भाई आते हैं। अगला उदाहरण है, राम की बहन आती हैं। आती हैं बहुवचन है, इसका मतलब बहनें बहुवचन में आएगी, तो राम की बहनें। अगला उदाहरण है, मैं आता है। ये तो स्पष्ट आपको गलत लग ही रहा है, मैं आता हूँ, क्योंकि मैं के साथ हूँ आएगा। वह सब आता है, वह सब नहीं होता, वे सब होते हैं। तू जाते हो, तू नहीं, तुम जाते हो। आप जाती हैं, आप यहाँ पर सम्मानजनक शब्द है, इसलिए हम सम्मानजनक के लिए हमेशा क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप जाती हैं, है नहीं होकर के हैं, अनुस्वार का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह से हम आता है, नहीं, हम आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला उदाहरण है, वह सब आती हैं। वह सब बहुवचन में है, तो वह सब शब्द नहीं होकर के वे सब होगा। वह आप जाते हैं, वह आप जाता मतलब स्वयं जाता। आप जाते हो ना, आप जाते हैं। मैं गए थे, मैं गया था। इसी तरह से आप सब गई थी, बहुवचन है, सम्मानित शब्द है ना, सम्मानित के लिए हमेशा आप एक ही बात ध्यान में रखना, क्रिया में बहुवचन आएगी। तो आप सब गई थी नहीं आएगा, थी। आप देखिए अनुस्वार का प्रयोग किया हुआ है। आपने उसे पत्र लिखा होंगे, इसका शुद्ध क्या होगा, आपने उसे पत्र लिखा होगा। इसी तरह से ये वाक्य इस तरह से भी आता है शुद्ध में, आप उसे पत्र लिखे होगा, तो ये भी अशुद्ध है, इसका भी शुद्ध यही होगा, आपने उसे पत्र लिखा होगा। इसके अलावा अगला उदाहरण है, मेरी पुत्री गाता था। पुत्री स्त्रीलिंग है, क्रिया पुल्लिंग में आ गई है, तो इसमें त्रुटि स्पष्ट दिखाई दे रही है, मेरी पुत्री गाती थी। अगला उदाहरण है, मेरी लड़कियां गा रहे थे। लड़कियां स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ जाएगी, मेरी लड़कियां गा रही थी। हम कलकत्ता गया, तो इसमें बहुवचन आ जाएगा, हम कलकत्ता गए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का अध्ययन किया, किस तरह से अशुद्ध वाक्यों को हम शुद्ध कर सकते हैं, या अशुद्ध वाक्य में हमें उस अशुद्ध शब्द की पहचान कैसे करनी है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।